अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज ना मैं यहाँ पे बनाने लगी थी देसी मुर्गी, जो कि मैंने शोरबे वाली बनानी है। तो मैंने सोचा कि चले आपसे भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, तो आपको भी बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसको ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। तो चलो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है शोरबे वाला सालन। तो वैसे बिरयानी सा तो नहीं बनाना, लेकिन बनाना शोरबे वाला ही है। बीच में आलू डालूंगी, आलू गोश्त शोरबे वाला। तो वैसे भी बंदा सूखी सब्जियाँ खा खा के ना, जैसे कि भिंडी हो गई और वो कद्दू हो गए, वो भी सूखे ही बनते हैं। तो घिया तोरी हो गई, वो भी सूखी बनती है। तो मैंने सोचा चले आज शोरबे वाला बना देती हूँ और आप लोगों से भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो गोश्त मैंने ऊपर रख दिया, तो उसके अंदर अब मैं डालूँगी ये प्याज और ये लहसुन। इनको मैंने काट लिए, तो ये डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं डाल ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च और अदरक ये डालूँगी मैं। ये ना मैं ऐसे नहीं डालूँगी, इसका मैं पेस्ट बना के फिर मैं ये बीच में डालूँगी। तो ये जो आलू गोश्त है ना, ये बहुत मज़ेदार बनता है शोरबे वाला। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये ना यहाँ पे मैंने ये ली है कुटी हुई मिर्च, और ये मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और ये मैंने लिया नमक। इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये जो है ना, इसका मैंने पेस्ट बना रही है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऊपर रख दिया था, लहसुन और प्याज डाल दिया था, और अब ये भी डाल दूँगी। हम ना नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, बस आधी आधी चम्मच। तो ये देखिए, ये भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये जो मैंने पीसा था ना लहसुन और अदरक और टमाटर, इसको भी मैंने बीच में ऐड कर दिया। अब मैं ना इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, इसके ऊपर प्लेट दे दूँगी। तो जब ये गल जाएगा ना गोश्त, तो फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देसी मुर्गी है ना, तो फिर ये देर से ही थोड़ा सा टाइम देती है। तो ये देखिए, हमारा गोश्त माशाल्लाह भुनाई पे आ गया। तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल। अब हम इसको भून के फिर इसके अंदर हम आलू डालेंगे। तो ये देखिए, ये आलू को मैंने कट कर लिया, और कट करके मैंने इनको वॉश कर लिया। अब मैं ये भी इसके अंदर डालूँगी। ये देखिए, ये भुनाई हो रही है। तो ये ना मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी साथ ही डाला। जब आप भुनाई करते हो ना, साथ ही गरम मसाला डाला करो, तो वो सारा अंदर ही रस लग जाता है। तो आप भी रोज़ भुनाई करते हो तो इसमें गरम मसाला डाला करो। भुनाई हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू। आलूओं को थोड़ा सा भून के, तो फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे चिकन की और हमारे आलू की भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी डाल दिए। अब इसको पकने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो आलू गोश्त है ना, वो बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े का बना है। और
हमारी वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और खुद भी बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।